मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन करने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को दिल्ली में हुई। इसमें विधायक लगातार हारने वाले 66 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा उन सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय हुआ जहां एक ही नाम है। अगले 8 से 9 दिनों में पहली सूची के 140 से ज्यादा सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि सीईसी की बैठक हुई, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। यह फैसला 6 से 7 दिनों में होगा। लगभग 140 सीट पर चर्चा हुई। सबके सुझाव सुनकर फिर बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त सूत्र का कहना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची 8 से 9 दिन के बाद आएगी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 130 से 140 सीटों पर चर्चा हुई। आने वाले कुछ दिनों में इनकी घोषणा हो सकती है, जबकि 40 से ज्यादा सीटों पर 3 लोगों के नाम होने की वजह से इन पर कोई फैसला नहीं हुआ। समिति ने अगली बैठक में सिंगल नाम की सूची लेकर आने के निर्देश दिए। अगली बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, कुछ नामों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फिर से बैठक होगी, इसमें प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। इस बार पार्टी ने हर विधानसभा सीट पर कई स्तर पर सर्वे कराया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी साफ कर चुके हैं कि इस बार किसी भी सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगा। टिकट केवल जीतने वाले उम्मीदवार को दिया जाएगा। माना जा रहा है कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव के लिए अपने दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है। वहीं कमलनाथ के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 2018 में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़ा था। कहा यह भी जा रहा है कि कमलनाथ की बहू भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पिछले महीने 2 दिनों की बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया था। राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 5,61,36,229 है। साल 1957 से विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को देखने पर पता चलता है कि हर चुनाव में मतदाता संख्या में वृद्धि होती जा रही है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1957 में पहले चुनाव हुए थे। उस वक्त प्रदेश में 1,38,71,727 मतदाता थे। चुनाव में हर उम्मीदवार यह सोचकर लगातार जनसंपर्क करता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान में हिस्सा लें। सरकारी एजेंसी और बाकी संस्थाएं भी मतदान करने का आग्रह जनमानस से करती हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य भारत में 1952 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में 34.72% ही मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया था। जाहिर है 65% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग ही नहीं किया। पहले चुनाव में वोट देना और उसकी जागरूकता का अभाव था, तब साक्षरता प्रतिशत भी कम था। इस वजह से मतदान कम हुआ। मतदान प्रतिशत को लेकर एक बात यह भी जाहिर होती रही है कि पुरुष मतदान प्रतिशत महिलाओं की अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। हालांकि ये अब करीब करीब समान होता जा रहा है। मतदान में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। साल 1998 में पुरुष मतदान प्रतिशत था 66.45, वहीं महिला मतदान प्रतिशत था 53.53, यानी पुरुषों के मुकाबले ये 12.92% कम था। अब इस स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है। साल 2013 के चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.86 था, तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 70.09%, यानी 3% के आसपास महिलाएं पुरुषों से मतदान के मामले में अभी भी पीछे चल रही हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।